बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मास्टर असीज़ फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। ब्रीडिंग का मौसम चल रहा है। इस मौसम में अक्सर मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे फ़ैन फॉलोअर्स यूट्यूब पे, फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे मुझसे सवाल करते हैं कि मुर्गा मुर्गी को क्रॉस नहीं करता, या मुर्गी मुर्गे के साथ क्रॉस नहीं होती, झोल ही नहीं बना रही, हीट पे नहीं आ रही। तो आज की वीडियो में दोनों से रिलेटेड मैं एक एक देसी खुराक या देसी नुस्खा बताऊंगा और एक एक इंजेक्शन, अंग्रेज़ी इंजेक्शन, एलोपैथिक इलाज बताऊंगा कि अगर आपका मुर्गा क्रॉस नहीं कर रहा, हीट पे नहीं आ रहा, तो उसके लिए आपने कौन सी खुराक और इंजेक्शन लगाना है। आपकी मुर्गी हीट पे नहीं आ रही, क्रॉस नहीं करने दे रही, तो उसके लिए कौन सी खुराक या कौन सा इंजेक्शन लगा सकते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक यही है। सबसे पहले मुर्गे पे बात कर लेते हैं कि अगर आपका मुर्गा जो है अडल्ट है, बहुत बड़ी एज का है, या एज पूरी भी है, बहुत ज़्यादा एज नहीं भी है, लेकिन ठंडा पड़ चुका है, क्रॉस नहीं करता, मुर्गी के गिर्द घूमता है, मुर्गी के पीछे भागता है लेकिन क्रॉस नहीं करता, उसका जोश टूट जाता है, या आपका मुर्गा ढीला है, सुस्त है, मुर्गी को पकड़ ही नहीं पाता, तो इसके लिए आपने मुर्गे को गर्म कैसे करना है, हीट पे कैसे लाना है कि मुर्गा एक्टिव हो जाए, मुर्गी को क्रॉस भी करे और उसकी क्रॉसिंग के बाद अंडे फर्टाइल भी हों। तो इसके लिए पहले मैं एक देसी नुस्खा, देसी खुराक बताता हूँ। सिंपल सी खुराक है। आपने करना क्या है कि अच्छी किस्म का, अच्छी क्वालिटी का बाजरा ले लें, आधा किलो। उसको आपने धो लेना है अच्छी तरह से, उसमें से डस्ट वगैरह बिल्कुल निकाल लेनी है, हाथों से मल मल के उसको धोना है। धोने के बाद, वॉश करने के बाद उसमें से पानी बिल्कुल ख़त्म कर देना है। उसके लिए आपने करना क्या है, किसी कपड़े में उसको बांध के लटका दें। 2 से 4 घंटों बाद उसमें से पानी सारा नीचे निकल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसको मज़ीद आपने 6 से 7 घंटे धूप लगवानी, ताकि उसमें से नमी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, बाजरे में कोई किसी किस्म की नमी ना रहे। उसके बाद अब आपने करना क्या है, कोई फ्राई पैन ले लें या कढ़ाई ले लें, सिलेंडर पे रख लें, हल्की आंच पे रख लें। उसमें बाजरे को आपने हल्का सा गर्म करना है। गर्म करना है, भूनना नहीं है, जलाना नहीं है। भूनना हमारा मकसद नहीं, मकसद सिर्फ उसका टेम्परेचर राइज करना है, टेम्परेचर को बढ़ाना है। वो आपने किस हद तक बढ़ाना है, उस हद तक आप टेम्परेचर बढ़ाएं कि आप अगर उस बाजरे में अपना हाथ, अपनी उंगलियां डालते हैं तो 2 सेकंड से 3 सेकंड तक आप उंगलियां डाल सकें, इससे ज़्यादा ना डाल सकें। मतलब इतना गर्म हो कि 2 से 3 सेकंड तक बर्दाश्त हो, और इतना ज़्यादा भी गर्म नहीं करना कि आप उसमें हाथ डाल ही ना सकें। मतलब नॉर्मल जो है गर्म होना चाहिए कि आप 2 से 3 सेकंड तक हाथ उसमें डाल सकें, इससे ज़्यादा बर्दाश्त ना हो। जब ये टेम्परेचर आपको मिल जाए बाजरे का, तो आपने आग उसकी बंद कर देनी है। अब उसमें आपने करना क्या है, आपने इवियन 600 mg के 2 कैप्सूल ले लेने हैं, उनको पंक्चर करना है। पंक्चर करके उनका ऑयल इस बाजरे में, याद रखिए बाजरा गर्म होगा। एलोपैथिक दवाइयाँ जो होती हैं वो गर्म टेम्परेचर पे अक्सर एक्सपायर हो जाती हैं, लेकिन इवियन में ऑयल है, इसमें एलोपैथिक दवाई नहीं है, ये ऑयल है। तो ये ऑयल एक्सपायर नहीं होगा, इसलिए आप किसी किस्म की परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें इवियन का कैप्सूल का ऑयल 2 कैप्सूल वो डालेंगे। 2 कैप्सूल डालने हैं। गर्म करने के पीछे मकसद यही है कि वो ऑयल अच्छी तरह फैल जाएगा, पतला हो जाएगा। वो आपने अच्छी तरह सारे बाजरे में मिक्स कर देना है। साथ में आपने एक देसी अंडा ले लेना है। देसी अंडा आपने लेना है, कोशिश कीजिए कि फर्टाइल अंडा हो, और लेयर मुर्गियों का या फार्मी अंडा नहीं होना चाहिए, देसी हो या असील अंडा हो। वो आपने कच्चा लेके वो उस गरम जो बाजरा है उसमें यह भी डाल देना है। ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह आपने मिक्स कर देनी है। मिक्स करने के बाद आपने किसी बर्तन में डाल के इसको रख देना है। 4 से 5 घंटे रखने के बाद ये अंडा और ऑयल वो बाजरे के अंदर सक हो जाएगा, जज्ब हो जाएगा, बाजरा खुश्क हो जाएगा। उसमें आपको अंडा और ऑयल ऊपर ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। अब बाजरा इस तरह से होगा कि आपस में जुड़ा हुआ होगा, अपने हाथ से उसके दाने दाने को अलग कर लेना है। ये आपकी अब फीड बन गई है जो आपने अपने मुर्गे को सुबह के टाइम पे खिलानी है। यही फीड आपने खिलानी। साथ में आपने रात को करना क्या है कि देसी अंडा उबला हुआ हो, फुल उबला हुआ, उसकी आधी जर्दी लेके उस आधी जर्दी के ऊपर 1 लौंग, 1 काली मिर्च, उनका सफूफ बना के उस जर्दी के में मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद अगर हो सके तो आपको जो छोटा शहद है उसके 2-4 कतरे आपने उसमें डाल लेने, अगर आपके पास
मौजूद हो तो वो आपको पेस्ट सी बन जाएगी। अगर ज़्यादा पतली हो तो इसमें आप आटा डाल सकते हैं, लेकिन गंदम का आटा आपने थोड़ा सा ब्राउन कर लेना है, भुना हुआ हो, कच्चा आटा नहीं डालना। अगर वैसे ही पेस्ट बन जाए तो दी बेस्ट है, वरना अगर पेस्ट पतली है तो आटा। पेस्ट बनाने के बाद इन्हें अपने मुर्गे को रात को खिला देनी। ये काम आपने 7 से 8 दिन करना है, तब तक आपकी वो फीड भी ख़त्म हो जाएगी। बाकी आप दिन के टाइम पे सब्ज़ा वगैरह जो आप डालते हैं, जो आपकी रूटीन है वो भी डालते रहें। ये आपने काम करना है। इंशाअल्लाह ताला आपका मुर्गा मस्ती में भी आएगा, चुटकी पे भी लगेगा, क्रॉस भी करेगा। और मज़ीद आप अगर उसको कोई मल्टीविटामिन देना चाहें तो सर्बैक्स जी आप दे सकते हैं। रात के टाइम पे एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आप सर्बैक्स जी की एक टैबलेट देते रहें। तो ये आपके मुर्गे की देसी फीड है, देसी तरीका है। और अगर आप उसको एलोपैथिक कोई इंजेक्शन लगाना चाहते हैं तो बेहतरीन इंजेक्शन जो है वो टेस्टोविरोन है, लेकिन टेस्टोविरोन के इंजेक्शन के इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। याद रखिए, एलोपैथिक दवाइयाँ जो होती हैं ये इंसानों के लिए, और इंसानों का स्टैंडर्ड वेट जो होता है 65 केजी होता है। तो ये जो टेस्टोविरोन का इंजेक्शन है ये 65 केजी 65 किलोग्राम वज़न वाले जिसामत के लिए। तो आप मुर्गे को ये पूरा इंजेक्ट नहीं करेंगे। अगर पूरा इंजेक्ट करेंगे तो आपको फिल वक्त तो रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे, लेकिन ये मुर्गे को ख़राब कर देगा। उसमें वक्त गुजरने के बाद कई किस्म के मसाइल आएंगे। तो आपने ये टेस्टोविरोन इंजेक्शन लगाना कितना है, इंसुलिन वाली आप सिरिंज ले लें जो 1 ml की होती है, जिसमें 1 ml के 10 पॉइंट बनते हैं। तो उस 10 पॉइंटों में से आपने सिर्फ 2 पॉइंट गोश्त में इंजेक्ट करने हैं। आपको ये लग रहा होगा कि ये बहुत थोड़ी डोज़ है, लेकिन ये बिल्कुल थोड़ी डोज़ नहीं है। मुर्गे के वज़न के हिसाब से बेहतरीन डोज़ है। आपने 2 पॉइंट आपने अपने मुर्गे को इंजेक्ट करना है। फिर 8 दिन का वक्फा डालना है। मसलन अगर आप संडे को लगा रहे हैं तो अगले संडे को फिर 2 पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद फिर अगले संडे को फिर 2 पॉइंट लगाएंगे। टोटल ये 6 पॉइंट लगाने, इससे ज़्यादा आपने नहीं लगाना। बाकी जो आपका इंजेक्शन बचा है, जो आप 2 पॉइंट निकाल रहे हैं, बाकी इंजेक्शन आप उसी तरह आप अपने फ्रिज वाले नीचे खाने में रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। तो अगर आप ये इंजेक्शन लगाएंगे तो आपके मुर्गे में हार्मोन्स पैदा होंगे। आपका मुर्गा उसमें किसी किस्म के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी होगी तो वो पूरी होगी और वो क्रॉस करेगा। अब बात कर लेते हैं मुर्गी की। अगर आपकी मुर्गी क्रॉस नहीं होती तो सबसे पहले देखें कि अगर उसकी कुरीज़ मुकम्मल ली तो उसको मुकम्मल कुरीज़ करने दें। कुरीज़ कच्ची होने की वजह से भी बाज़ औक़ात मुर्गियाँ क्रॉस नहीं करने देती। कुरीज़ कच्ची होने को चेक करने का तरीका यह है कि मुर्गी को पकड़ें, उसकी दुम को ऐसे ऊपर उठाएं नीचे से। अगर वो दुम उठाने पर तड़पती हो, चीखती हो तो समझ जाएं कि उसके गुल कच्चे हैं, वो क्रॉस कभी नहीं करने देगी। उसको टाइम दें, उसके गुल पक्के होने दें। जब वो गुल पक्के होंगे तो इंशाअल्लाह ताला खुद ही क्रॉस करेगी। लेकिन अगर उसकी कुरीज़ मुकम्मल हो चुकी है, अब वो झोल ही नहीं बना रही, यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं। झोल बना ली, क्रॉस नहीं की, तो वो तो पक्की बात है कुरीज़ की वजह से। लेकिन अगर उसने झोल ही नहीं बनाई, बिल्कुल हीट पे ही नहीं है, और मुर्गी ने कुरीज़ भी मुकम्मल कर ली है, तो इसके लिए आपने करना क्या है। देसी खुराक आपको बता देता हूँ। आपने 100 ग्राम इलसी लेनी है, जिसे फ्लैक्स फीड भी कहते हैं, फ्लैक्स सीड्स ले लेने। इलसी आपको किसी भी बीज वाली दुकान से मिल जाएगा। 100 ग्राम ये ले लेना है। 100 ग्राम आपने वालनट का जो वालनट अखरोट होता है उसका मग्ज़ जो है, उसकी गिरी है, 100 ग्राम वो ले लेनी है। 2 चीज़ें होगी। उसके बाद आपने आधा किलो आपने बाजरा ले लेना है। उसी तरह आपने धो के वाश करके खुश्क कर लेना है, सुखा लेना है। अब आपने करना क्या है कि जो इलसी है उसको आपने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद सफ़ूफ बना लेना है। उसमें आपने मज़ीद और आपने दाल मसूर की ले लेनी है, उसको भी 100 ग्राम दाल मसूर लेनी है, वो भी आपने ग्राइंड करके उस इलसी में मिक्स कर लेनी है। साथ में आपने जो अखरोट के मग्ज़ है उसको आपने किसी कुंडी में कूटना है। ग्राइंडर में आपने बिल्कुल नहीं उसको ग्राइंड करना, अदरवाइज़ उसका ऑयल निकल जाएगा, ऑयल ख़त्म हो जाएगा, ख़राब होगा। तो आपने कुंडी में कूट लेना है, उसको भी सफ़ूफ बना लेना है। अब 3 चीज़ें होगी। 300 ग्राम 100 ग्राम आपकी इलसी है, 100 ग्राम आपके अखरोट हैं और 100 ग्राम दाल मसूर है। इलसी और दाल मसूर को हल्का सा भून लें। भूनने के बाद अब इसमें अखरोट मिक्स करें। अखरोट मिक्स करने के बाद
वही बाजरा लें, बाजरे में ये सारी चीज़ें मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद एक देसी अंडा ले लें, उसको उसमें मिक्स करें। मिक्स करने के बाद अच्छी तरह लगा के मिक्स करके हल करके उसको रख दें। 4 से 5 घंटों बाद वो सारा मिक्स हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा। वो अपनी मुर्गी को सुबह के टाइम पे ये वाली फीड दें। इसमें जो इलसी है और वालनट्स है, ये स्पेशली मुर्गियों के लिए। मुर्गियों में जो प्रोगेस्टालिन की कमी होती है, एक हार्मोन टाइप सब्सटेंस है, उसकी कमी को ये पूरा करेगा। जब ये कमी पूरी होगी तो मुर्गी हीट पे आएगी। तो ये फीड दें, इंशाअल्लाह ताला आपकी मुर्गी हीट पे आएगी। प्लस आप उसको इवियन 200 mg जो कैप्सूल है वो आप हर चौथे से 5वें दिन बाद दें। एक कैप्सूल रात को दिया है, फिर 4 दिन का गैप डालने के बाद दूसरा देना है, और टोटल ज़्यादा से ज़्यादा 4 कैप्सूल देने, इससे ज़्यादा नहीं देने, वरना आपकी मुर्गी में मसाइल आएंगे। वक्ती आपको फ़ायदा मिलेगा लेकिन बाद में मसाइल आ सकते हैं। तो ये आपने तरीक़ाकार लगाना है। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि एलोपैथिक कोई इंजेक्शन बता दूं, तो उसके लिए मैं इंजेक्शन बताऊंगा साइक्लोमेट। साइक्लोमेट इंजेक्शन आपको किसी भी वेटरनरी स्टोर से मिलेगा। स्टार कंपनी का लेना है, कोई और नहीं लेना। स्टार कंपनी का साइक्लोमेट इंजेक्शन लेना है, वो 2 ml होगा। उसमें से आपने उस 2 ml में से सिर्फ 2 पॉइंट आपने निकालने हैं। कौन सी इंसुलिन वाली सिरिंज में 2 पॉइंट आपने, मतलब 0.2 cc वो आपने उस सिरिंज में भर लेना है। और अपनी मुर्गी, ऐसी मुर्गी जिसकी जोल नहीं बनी हुई, जिसकी जोल नहीं बनी, मैं फिर बता रहा हूँ, जोल बनी हुई है तो वो इंजेक्शन बिल्कुल नहीं लगाएंगे। जब आपको जोल खुश्क लगे, बिल्कुल बनी हुई नहीं है, खुश्क है, उठी हुई है, तो उसको आपने वो 2 पॉइंट लगाना है और एक ही दफ़ा में लगाना है, दोबारा आपने नहीं लगाना। सिर्फ 2 पॉइंट लगाना है, एक ही दफ़ा लगाना है, दोबारा वो नहीं लगाना, वरना उसके साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। तो ये इंजेक्शन लगाएंगे तो आपकी मुर्गी बहुत जल्द हैरान कुन तौर पर हीट पे आएगी। अगर वो पूरी मुकम्मल कर चुकी है तो मुर्गे के सामने वो खुद बैठेगी, क्रॉस करवाने के लिए मुर्गे के पास आएगी, उसके साथ मस्तियाँ करेगी, उसके साथ रहेगी, दाने उसके साथ खाएगी और ख़ुद क्रॉस कराएगी। तो इंशाअल्लाह ताला ये आप नुस्खे आजमाएंगे तो आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको दोबारा वार्न कर देता हूँ कि ये जो इंजेक्शन मैंने मुर्गी का वाला बताया है, इसमें एहतियात रखें। अगर आपको ज़रा सा भी शक हो कि मुर्गी ने झोल बना ली है तो ये इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। बाकी टेस्टोस्टेरोन अपने मुर्गे को आप लगा सकते हैं, कभी भी लगा सकते हैं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, लेकिन महदूद मिकदार में लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर कभी हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।